आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है, यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस। लेकिन यह जनसंख्या असंख्या यानी अनगिनत की तरफ बढ़ रही है। कई देशों में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति है और उसमें भारत भी है। लेकिन कभी बच्चे दो ही अच्छे, कभी डबल इनकम 1 किड, कभी डबल इनकम 9 किड्स, कभी बच्चा एक ही अच्छा, ऐसे ना जाने कितने स्लोगन दिए गए और चले गए, और जनसंख्या न कंट्रोल हुई न होने की स्थिति में दिखाई दे रही। जबकि संसाधन सीमित है, पानी खत्म हो रहा है, खाने की किल्लत बढ़ रही, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण की स्थिति में नहीं। कैसे भारत चीन से जनसंख्या में आगे बढ़ गया, निकल गया? क्या धार्मिक आधार भी जनसंख्या के बढ़ने के लिए जिम्मेदार है? आज हम आपको जनसंख्या के असंख्य अंदाज में बढ़ने की पूरी हकीकत दिखाएंगे और शुरुआत सीधे वर्ल्ड पॉपुलेशन मीटर के साथ करते हैं। अब इस प्रोग्राम की शुरुआत के साथ ये हमने स्क्रीन पर पूरा वर्ल्ड पॉपुलेशन मीटर लगा दिया है। आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। प्रोग्राम के अंत में हम आपको दिखाएंगे और पूछेंगे आपसे कि भाई कितना पॉपुलेशन बढ़ गई है, क्योंकि इस वक्त इसको आप काउंट कीजिए 812 करोड़ 11 लाख 80,900, और उससे आगे काउंट इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये लगातार बढ़ती चली जाएगी। वाकई में क्या जनसंख्या कंट्रोल करना जरूरी है या मजबूरी बन गया है? भारत विश्व में जनसंख्या बढ़ोतरी में कहां खड़ा है? किन प्रदेशों में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, उसकी वजह क्या है? यह पूरा गणित हम आपको समझाएंगे और यह मीटर हमने आपके लिए लगा दिया है। इस पर आप फोकस कीजिए, प्रोग्राम पर फोकस कीजिए, क्योंकि यही वो असंख्या जनसंख्या है जिसको कंट्रोल करने की जरूरत है। सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि विश्व जनसंख्या दिवस की शुरुआत कैसे हुई और क्यों हुई और कैसे आगे बढ़ती है। दरअसल 11 जुलाई 1987 को दुनिया की जनसंख्या 5 अरब दर्ज की गई। इस घटना ने डॉक्टर के.सी. जकारिया का ध्यान आकर्षित किया। एक वरिष्ठ जनसांख्यिकी विशेषज्ञ थे डॉक्टर के.सी. जकारिया, जिन्होंने इस दिन को सालाना मनाने का सुझाव दिया और उसके बाद से ये दिन विश्व जनसंख्या दिवस के तौर पर लगातार मनाया जाता रहा। और इसका मकसद दरअसल ये है कि जनसंख्या को कंट्रोल करना है। ये जो बढ़ रही है ना लगातार, इस पर आपका ध्यान है ना कितनी बढ़ चुकी है, इसको काउंट करते रहिएगा। इसी को कंट्रोल करने के लिए विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, इस जश्न के लिए नहीं कि कितनी तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है। चलिए, जनसंख्या तो रुकेगी नहीं, तो हम आपको बताते हैं कि जो बढ़ रही है जनसंख्या, इसमें सबसे ज्यादा आबादी वाले देश कौन कौन से हैं, जरा इनको देखिए। जो सबसे ज्यादा आबादी वाले देश हैं उसमें भारत 142.86 करोड़ जनसंख्या है। चीन बहुत पीछे छूट चुका है, चीन की जनसंख्या 142.57 करोड़ है। अमेरिका की जनसंख्या देखिए जरा, महज 34 करोड़, इंडोनेशिया की 27.75 करोड़ और पाकिस्तान की 24 करोड़। अब अगर आप इन तीनों को भी मिला लेंगे ना, तो मिलाइए जरा, 61 और 85 करोड़ होती है 3 देशों की जनसंख्या। और उस 85 के अंदर आप लगभग 70 करोड़ और जोड़ दीजिए, वो अकेले भारत की जनसंख्या। इतनी ज्यादा जनसंख्या है भारत की, और चीन को पीछे छोड़कर नंबर 1 पोजीशन पर हम लोग खड़े हैं। अब सोचिए, क्या इतने संसाधन हमारे पास है? बिल्कुल नहीं है। उसके बावजूद जनसंख्या बढ़ रही है, तेजी से बढ़ रही है। लेकिन विश्व के सबसे कम जनसंख्या वाले देश भी आपको बताते हैं। मैं यकीन से कह सकता हूं आप चौंक जाएंगे। आप सोचेंगे क्या वाकई में हमारे जितने मोहल्ले की जनसंख्या है, उस जनसंख्या के जितने देश भी हो सकते हैं? जरा देखिए, ये वेटिकन सिटी, जनसंख्या कितनी? 764 कुल आबादी है। आप सोचिए, हमारे एक मोहल्ले की आबादी हो जाती है इतनी, और वहां पूरा का पूरा देश है 764 की आबादी के साथ। इसके अलावा दूसरा देखिए, टोकेलो, आबादी कितनी है? 1915, सिर्फ 1915 कुल पूरे देश की आबादी है। न्यू कितनी आबादी? 1925, महज 1925। फॉकलैंड की आबादी कितनी है?
3500 के करीब की आबादी है। इसमें दो हो सकते हैं 10-20 लोग और आप जोड़ लीजिए, बस इतनी ही आबादी है। इसके अलावा मोंटसेराट की आबादी कितनी है? लगभग 4372। अब मैं इसको काउंट भी नहीं करूंगा कि ये जो 5 देश हैं, इन 5 देश की आबादी भारत के किसी एक वार्ड के अंदर रहने वाले लोगों से बहुत कम है। अब सोचिए, ये भी देश है जिनकी आबादी है। लेकिन अब हम आपको बताते हैं आगे बढ़ते हुए कि भाई ये जो आबादी का गणित है, ये आबादी का गणित क्या वाकई में धार्मिक आधार पर है? तो जरा इसको भी समझिए कि दुनिया में आबादी तो बढ़ रही है, लेकिन क्या उसका धार्मिक कनेक्शन कोई है? इसको समझने के लिए एक पूरा गणित हम आपको दे रहे हैं, इसको जरा समझिए। शुरुआत करते हैं ईसाई के साथ। हमने 1910 से 2010 के बीच में जो पॉपुलेशन बढ़ी उसका एक पूरा गणित है। अब ये इसलिए हमने लिया क्योंकि 2011 के बाद भारत में कोई जनसंख्या नहीं गिनी गई है, जनसंख्या काउंट ही नहीं की गई है, तो इसलिए 2010 का आंकड़ा हमने लिया। ईसाई गिनते हैं दुनिया भर के अंदर 1910 के अंदर कितने थे? 34.8%। 2010 के अंदर कितने हो गए? 32.8%। यानी कि इस 100 साल के इरा में ईसाई की पॉपुलेशन लगभग 2% कम हुई है, बढ़ी नहीं है, 2% कम हुई है। दूसरा देखते हैं हिंदू। जरा देखिए, हिंदू दुनिया भर के अंदर 1910 में थे 12.7%, जो 2010 में बढ़कर 13.8% हो गए। लगभग 1.1% की रफ्तार के साथ हिंदू बीते 100 सालों के अंदर बढ़ा है। आगे चलते हैं नासिक। हालांकि इनका कोई धर्म नहीं है, लेकिन यह पॉपुलेशन बढ़ी है, 0.2% से बढ़कर 9.8% हो गए। यानी कि 9.8% ऐसे लोग हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते, किसी भगवान को नहीं मानते, और वो नासिक कहलाते हैं। इसके अलावा चीनी लोक धर्म कोई चेंजेस नहीं है। 1910 के अंदर भी 22.2% थे, 2010 के अंदर भी 22.2% है। लेकिन इंटरेस्टिंग क्या है? इंटरेस्टिंग है, देखिए, बोथ 1910 और 2010 के बीच में महज 0.2% इनकी पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ी है। लेकिन अब एक आंकड़े पर गौर फरमाइए, मुस्लिम पॉपुलेशन कैसे बढ़ी? मुस्लिम पॉपुलेशन 1910 के अंदर दुनिया के अंदर 12.6% थी, 12.6%। लेकिन 2010 के अंदर कितनी हो गई? यह पॉपुलेशन हो गई 22.5%। यानी कि लगभग डबल हो गई है, लगभग डबल। क्योंकि हम प्रोग्राम कब कर रहे हैं? हम प्रोग्राम कर रहे हैं 2024 के अंदर, और जो आंकड़ा दे रहे हैं वो आंकड़ा दे रहे हैं 2010 का, क्योंकि 11 के बाद सेंसेक्स नहीं हुआ है। लेकिन कमाल की बात ये देखिए, 1910 से 2010 के बीच में इन 100 सालों में मुस्लिम पॉपुलेशन ऑलमोस्ट डबल हो गई। तो क्या यह कहा जाए कि जो पॉपुलेशन अनकंट्रोल हुई है उसमें मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा तेजी से बढ़ी है? यकीनन इस पूरे कैलकुलेशन को देखेंगे तो आप ये कह सकते हैं। लेकिन भारत में किस धर्म के कितने लोग हैं, ये भी हम आपको बता रहे हैं। जरा देखिए, क्या उसके बीच में भी कोई कनेक्शन है? देखिए, हिंदू जो है इस वक्त 96.62 करोड़ के आसपास है, मुस्लिम पॉपुलेशन 17.25 करोड़ के आसपास है। और फिर हम कह रहे हैं, देखिए, जो आंकड़ा हम आपको दे रहे हैं ये आंकड़ा 2011 से पहले का है, उसके बाद सेंसेक्स नहीं हुआ है। ईसाई 2.78 करोड़ है, सिख जो है 2 करोड़ के आसपास हैं, बौद्ध 84 लाख के आसपास हैं, जैन 84 लाख के आसपास, और अन्य 79 लाख के आसपास है। अब इसमें से एक चीज समझिए, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और अन्य जो है उनको आप भारत के अंदर अल्पसंख्यक कह सकते हैं। लेकिन हिंदू बहुसंख्यक, मुस्लिम सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन, जो बहुत तेजी से बढ़ी है। और कितनी तेजी से बढ़ी है यह भी हम आपको बताते हैं, और इसको एक बार फिर समझने की कोशिश कीजिए कि पॉपुलेशन किस अंदाज में बढ़ी है। इसको भी जरा देखिए, क्योंकि जो पॉपुलेशन बढ़ रही है वो कैसे बढ़ी है। हम आपको हिंदू और मुस्लिम इस पूरी पॉपुलेशन का एक पूरा 1961 से लेकर पूरा कैलकुलेशन दे रहे हैं। और ये हम इसलिए नहीं दे रहे हैं कि हम धार्मिक आधार पर बताना चाह रहे हैं कि भाई किसकी पॉपुलेशन बढ़ी है। हम ये बताना चाह रहे हैं कि पॉपुलेशन जो बढ़ रही है उसके पीछे के कारण क्या है। बेरोजगारी, अशिक्षा, अज्ञानता और भी रूढ़िवादी जो
तो क्या उनको खत्म किया जा सकता है? बहरहाल देखिए, 1961 से 1971 के अंदर भारत की जो हिंदू आबादी थी वो 24% की ग्रोथ के साथ इन 10 साल में बढ़ी। 1971 से 81 में 21% के आसार, 81 से 91 में 25%, 91 से 2001 में 20% और 2001 से 2011 में 27% के आसपास ग्रोथ रही है। लेकिन जब आप मुस्लिम पॉपुलेशन देखेंगे तो 1961 से 71 में 31%, 71 से 81 में 23%, 81 से 91 में 35%, 91 से 1 में 36% और 1 से 11 में 25% के आसपास ग्रोथ हुई है। और जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो देखिए, हिंदू के मुकाबले जो मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ी 61 से 71 में लगभग 7% ज्यादा ग्रोथ के साथ बढ़ी। जो 71 से 81 में बढ़ी वो लगभग 2% ग्रोथ के साथ ज्यादा बढ़ी। 81 से 91 में जो बढ़ी 10% ज्यादा ग्रोथ के साथ बढ़ी। 91 से 2001 में 16% की ज्यादा ग्रोथ से बढ़ी और 2001 से 11 के बीच में 2% कम ग्रोथ हुई। हिंदू की ज्यादा, मुस्लिम की कम ग्रोथ हुई। लेकिन यह बताता है कि भाई हिंदुस्तान के अंदर जो पॉपुलेशन बढ़ी और जो हम वर्ल्ड की ये पॉपुलेशन बता रहे हैं, इसमें बड़ा रोल चीन और भारत का ही है। इसलिए जो एक काउंटर बढ़ रहे हैं ये इन दो देशों के काउंटर, और उसमें भारत का काउंटर ज्यादा है क्योंकि भारत और तेजी से पॉपुलेशन प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पॉपुलेशन भारत में ही भारतीयों की है। आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट देते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि भारतीय आबादी का प्रभाव पूरी दुनिया के अंदर है। देश के बाहर 3 करोड़ 54 लाख भारतीय हैं। कनाडा जाने वाले 326% बढ़ गए हैं। भारत से जो कनाडा जा रहे हैं वो पॉपुलेशन बढ़ गई है। दुनिया में भारतीय महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। विदेशों में कुल भारतीयों की आबादी जो हम बता रहे हैं कि 3 करोड़ 54 लाख से ज्यादा है, इनमें से 1 करोड़ 58 लाख एनआरआई हैं, जबकि 1 करोड़ 95 लाख से ज्यादा भारतीय मूल के लोग हैं। लेकिन फर्टिलिटी रेट ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पॉपुलेशन जो बढ़ती है वो फर्टिलिटी रेट के हिसाब से बढ़ती है। जहां जितना फर्टिलिटी रेट होगा वहां उतनी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो भारत के वो कौन कौन से राज्य हैं जहां फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा है, या कहें कि विकसित देशों से जहां फर्टिलिटी रेट कम है। तो पहले कम का रुख करते हैं कि जहां पॉपुलेशन फर्टिलिटी रेट से कम है, और वो उसमें आंध्र प्रदेश है 1.47% फर्टिलिटी रेट है। महाराष्ट्र के अंदर 1.50, कर्नाटक के अंदर 1.50, गुजरात में 1.65, तेलंगाना के अंदर 1.75 फर्टिलिटी रेट है, और ये विकसित देशों से कम है। विकसित देशों का फर्टिलिटी रेट इससे ज्यादा है। लेकिन वृद्धि दर किसकी सबसे ज्यादा है, यह भी इंटरेस्टिंग है। फर्टिलिटी रेट कई राज्यों का कम है, लेकिन देश के अंदर जहां वृद्धि ज्यादा हो रही है वो कौन कौन से राज्य हैं ये भी आपको दिखाते हैं। जरा देखिए, बिहार के अंदर जो वृद्धि दर है वो 1.44% की वृद्धि दर के साथ जनसंख्या बढ़ रही है। झारखंड के अंदर 1.25% के साथ जनसंख्या बढ़ रही है। गुजरात के अंदर 1.20% के साथ जनसंख्या बढ़ रही है। तमिलनाडु के अंदर 0.30% के साथ जनसंख्या बढ़ रही है, और ये वो प्रदेश है जहां जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। लेकिन देश की जनसंख्या वृद्धि दर क्या विश्व के लगभग समान है या तेजी से बढ़ रही है? इसको भी जरा समझिए क्योंकि आंकड़े बहुत अलग तरीके के होते हैं, और उसको समझने के लिए आपको यह आंकड़ा भी समझना होगा कि भाई ये कैसे मुमकिन है। तो देश की जनसंख्या वृद्धि दर विश्व के लगभग समान है। फिर आप कहेंगे कि फिर भारत की पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है, यह आपको समझाएंगे। लेकिन उससे पहले समझिए, 1951 की जनगणना में जो आबादी थी वो 36 करोड़ के करीब थी, जबकि 1980 से 81 में यह बढ़कर करीब 70 करोड़ हो गई। 2020 में वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर विश्व के औसत से नीचे चली गई थी, नेगेटिव चली गई थी। 1950 में भारत में जो आबादी की सालाना वृद्धि दर थी वो 2.2% थी। तब दुनिया में आबादी की वृद्धि दर 1.7% सालाना थी, और उससे तेजी से भारत में पॉपुलेशन बढ़ रही थी। 2023-24 में दुनिया और भारत दोनों की सालाना वृद्धि दर 0.9% के आसपास है। और इसका मतलब यह है, अब इसको समझिए सर, 1% के आसपास का मतलब क्या हुआ?
140 करोड़ के आसपास की आबादी है, यानी 14 करोड़ के आसपास बढ़ रही है भारत में। अब इससे आप वेटिकन सिटी को जोड़िए। वेटिकन सिटी की पॉपुलेशन 800 के आसपास है। अब उसका 1% आप निकालेंगे तो वो कितना निकलेगा? लगभग 64-65 के आसपास निकलेगा। अब एक तरफ सिर्फ 64-65 और एक तरफ 14 करोड़ के आसपास, तो फिलहाल भारत की जो पॉपुलेशन है उसमें 1% भी बड़ा रोल अदा करता है। लेकिन भारत ने चीन को कैसे पीछे छोड़ा? जब भाई वैश्विक जो ग्रोथ है उसके आसपास ही भारत की ग्रोथ, तो फिर चीन को पॉपुलेशन में पीछे कैसे छोड़ा? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या चीन वापस भारत से पॉपुलेशन में आगे आ सकता है? क्या यह भी स्थिति हो सकती है कि जितनी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ी है, आने वाले 20 सालों में पॉपुलेशन वर्तमान से कम हो जाए? क्या संभव है? और वर्तमान में भारत की जो पॉपुलेशन है उसमें युवा कितने हैं, बुजुर्ग कितने हैं, बच्चे कितने हैं? इसी से अंदाजा होगा कि वह आगे भविष्य में भारत की पॉपुलेशन कम होगी या ज्यादा होगी। यह भी आपको बताएंगे। बस एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, लेकिन हां, इस आंकड़े को आप देखते जाइएगा। 20 मिनट के अंदर कितनी पॉपुलेशन बढ़ी है, यह बेहद इंटरेस्टिंग रहने वाला है। क्या ब्रेक के अंदर आपने काउंट किया कि अभी तक प्रोग्राम में कितनी पॉपुलेशन दुनिया की बढ़ चुकी है? अगर काउंट कर लिया तो कोई बात नहीं, अगले 5-10 मिनट में और कितनी पॉपुलेशन बढ़ती है उसको भी काउंट कीजिए। लेकिन ये जो बढ़ती पॉपुलेशन है, इसमें भारत की भागीदारी कैसे इतनी तेजी से बढ़ी कि उसने चीन को पीछे छोड़ दिया आबादी में? इसको आपको साल दर साल समझाते हैं। जरा समझिए कि कैसे पॉपुलेशन बढ़ती चली गई। देखिए, 1961 के अंदर जो भारत की पॉपुलेशन लगभग 45.63 करोड़ थी, जबकि चाइना की पॉपुलेशन 66 करोड़ थी। 1971 में भारत की पॉपुलेशन लगभग 57 करोड़ हुई और चाइना की पॉपुलेशन 84.11 करोड़ हो गई। 1981 के अंदर भारत की पॉपुलेशन 71.28 करोड़ और जो चाइना की पॉपुलेशन है वो 100 करोड़ के आसपास पहुंच गई। 1991 में 88.89 करोड़ भारत की पॉपुलेशन और चाइना की पॉपुलेशन 105 करोड़ के आसपास रही। 2001 में भारत की पॉपुलेशन 100 करोड़ को क्रॉस कर गई और पॉपुलेशन हुई 108 करोड़, जबकि चाइना की पॉपुलेशन 127 करोड़। 2011 में भारत की पॉपुलेशन 126 करोड़ के आसपास और चाइना की पॉपुलेशन 135। लेकिन 2021 में भारत की पॉपुलेशन 140.76 और चाइना की पॉपुलेशन 141 और 2024 के अंदर भारत की पॉपुलेशन चाइना से बहुत आगे निकल गई है। अब इसको समझिए, क्योंकि इसमें एक राज छुपा है। दरअसल जहां चाइना की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही थी, इस दौरान चाइना के अंदर युवा आबादी बहुत ज्यादा थी और बुजुर्ग कम थे। अब समझिए इस चीज को। और जहां जाकर उनकी आबादी रुकी, वहां युवा आबादी बुजुर्गों में बदल चुकी थी और युवा आबादी कम रही और इसलिए पॉपुलेशन कंट्रोल रहा। जबकि भारत के अंदर जो अचानक से ग्रोथ आई, ये वो ग्रोथ है जिसमें भारत की आबादी बहुत तेजी से बढ़ी, क्योंकि भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा युवाओं का है। तो चलिए ये भी समझते हैं कि भारत की आबादी कल, आज और कल किस तरीके से रही है और चीन के कंपैरिजन में यह आबादी कैसे बढ़ी और क्या हो सकता है कभी कि पॉपुलेशन बहुत तेजी से नीचे आए। यह बेहद चौंकाने वाला रहने वाला है। इसको भी जरा समझिए, इसको जरा देखिए। भारत और चाइना का कंपैरिजन, साल 1800 के अंदर 20 करोड़ के आसपास, चाइना 33 करोड़। 1850 में 23.5 करोड़, चाइना 40 करोड़। लेकिन इंटरेस्टिंग जो शुरू होगा वो इंटरेस्टिंग शुरू होता है यहां। हमने आपको 2023 तक का कैलकुलेशन बताया कि कैसे 143 करोड़ भारत की पॉपुलेशन, चाइना की 142 करोड़ है। हम चाइना से आगे निकल चुके हैं। लेकिन अब देखिए 2050 में बहुत इंटरेस्टिंग घटता है। जो आंकड़ा है वो बता रहा है कि भारत की पॉपुलेशन 167 करोड़ होगी, जबकि चाइना की पॉपुलेशन घटकर 131 करोड़ हो जाएगी। 142 करोड़ से 131 करोड़ नेगेटिव ग्रोथ होगी। जबकि 21वीं सदी में जब हम प्रवेश करेंगे तो जो आंकड़ा कैलकुलेशन का है वो बता रहा है कि भारत की पॉपुलेशन गिरेगी। 167 करोड़ से भारत की पॉपुलेशन होगी 153 करोड़ के आसपास और चाइना की पॉपुलेशन हो जाएगी बहुत तेजी से गिरकर 76.6 करोड़। इसका मतलब यह है कि जब हम 50 साल और आगे जाएंगे, यानी कि 2150 के आसपास जाएंगे, उस दौरान भारत की पॉपुलेशन हो सकता है फिर से 100 करोड़ के आसपास रहे। और इसको हम कहते हैं नेगेटिव ग्रोथ। नेगेटिव ग्रोथ के पीछे की वजह क्या है, यह भी आपको समझाते हैं कि पॉपुलेशन कैसे बढ़ती गई और फिर तेजी से नीचे गिरती चली जाएगी।
तो जरा इसको भी समझिए कि जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो कैसे बढ़ती गई और फिर तेजी से गिरी है। ये देखिए, आपको सीधी स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है और 2050 में 165 करोड़ के आसपास भारत की आबादी पहुंच जाएगी। लेकिन 142.86 करोड़ जो भारतीय हैं, उसमें किस उम्र के कितने लोग हैं? हम ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उम्र बहुत मायने रखती है किसी भी देश की पॉपुलेशन में। अगर 20 से लेकर 40 साल के बीच की उम्र की पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ेगी और यही भारत में इस वक्त हो रहा है। जरा देखिए, भारत के अंदर 0 से 14 साल की पॉपुलेशन कितनी है? वो पॉपुलेशन है 25% के आसपास। 15 से 64 साल, इसको कहते हैं हम जो प्रजनन फेज होता है, जिसमें बच्चे पैदा किए जा सकते हैं, वो जो उम्र है उसमें जो भारत की आबादी में प्रतिशत है वो है 68%। यानी कि देश की 70% पॉपुलेशन ऐसी है जो बच्चे पैदा कर सकती है, जबकि 65 साल से ऊपर की जो पॉपुलेशन है वो 7% है। अब इसमें दो चीजें हैं। हम क्यों कह रहे हैं कि तेजी से अभी पॉपुलेशन और बढ़ेगी? क्योंकि 0 से 14 साल के जो बच्चे हैं वो अगले 25 साल में युवा होंगे और जो यहां 15 से 64 साल की पॉपुलेशन है उसमें भी बच्चे पैदा करने की पॉपुलेशन ज्यादा रहेगी और इसलिए बहुत तेजी से पॉपुलेशन बढ़ेगी। और यह जरूरी है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए, उसको कंट्रोल करने का एक कानून लाया जाए। लेकिन भारत में आबादी की औसत उम्र क्या है, इसको भी जरा समझिए। दरअसल आज भारत युवा देश है, ये आंकड़े बता रहे हैं। युवाओं की आबादी बहुत ज्यादा है और इसलिए कहा जाता है कि जितनी तरक्की हम अगले 20 सालों में कर लेंगे वो ही देश को विकसित बनाएगी। अगर यह मौका हमने गंवा दिया तो फिर क्या होगा, यह भी समझिए। क्योंकि भारत में आबादी की औसत उम्र अभी 28.62 साल है। जनसंख्या की औसत आयु लगभग इतनी है, जबकि दुनिया में लोगों की औसत उम्र 30.74 साल है। यानी कि हम दुनिया की जो औसत उम्र है उससे 2 साल युवा है इस वक्त। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। आने वाले कुछ सालों में स्थिति बदल जाएगी। 2050 में भारत में लोगों की औसत आयु 38.7 हो जाएगी, जबकि दुनिया की औसत आयु जो होगी वो 35.92 होगी। हम दुनिया की औसत आयु से 2 साल बुजुर्ग हो जाएंगे। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस 20 मिनट के आसपास में हमने प्रोग्राम किया है, क्या आपने काउंट किया कि ये कितना आंकड़ा बढ़ गया है? ये लगभग आंकड़ा 3300 के आसपास बढ़ गया है। 20 मिनट में 3000 बच्चे पूरी दुनिया में पैदा हो गए। और उसमें क्या है, आप कैलकुलेशन समझ रहे हैं? बच्चे जो पैदा हुए हैं उनमें से जो मृत्यु हुई है उसका जो एवरेज है वो वर्ल्ड पॉपुलेशन है। यानी बच्चे और ज्यादा पैदा हुए हैं क्योंकि उसके औसत में बुजुर्ग दुनिया से चले भी गए हैं। तो सोचिए, मोटा मोटा तौर पर हम समझे तो लगभग 5000 बच्चे इस फेज में पैदा हो गए, जितने फेज में हमने इस प्रोग्राम को खत्म किया है। और इसलिए इस असंख्य जनसंख्या को कंट्रोल करने की जरूरत, क्योंकि अगर ये कंट्रोल नहीं हुई तो ना पानी होगा, ना खाना होगा, ना रहने को आवास होगा और जनसंख्या जितनी बढ़ती है महामारी फैलने की स्थिति उतनी ज्यादा होती है और संसाधन उतने कम होते हैं। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।